हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, जहाँ पे हम मनी मार्केट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने कैपिटल मार्केट भी डिस्कस किया और कैपिटल मार्केट के दो टाइप से, एक प्राइमरी कैपिटल मार्केट, एक है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। हमें डिस्कस करना है आज की वीडियो में सेकेंडरी कैपिटल मार्केट को कि ये क्या होती है। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 नंबर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम बात करें सेकेंडरी कैपिटल मार्केट की, तो सबसे पहले थोड़ा सा ना एक व्यू लेते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट का, जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि अगर किसी भी कंपनी को लोगों से पैसा चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर किसी भी तरह के इनिशिएटिव के लिए, तो वो फंड जो है वो लोगों से मांग सकती है। यानी कि उसके लिए वो सबसे पहले अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ का मतलब होता है एक वो तरीका जिसके जरिए वो एक कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा सकती है, ठीक है, जिससे वो लोगों से क्या लेगी, इन्वेस्टमेंट ले लेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री का आईपीओ हो, भारतीय एयरटेल का आईपीओ हो, इनिशियल इन्हीं कंपनीज ने अपने आईपीओ लॉन्च किए थे। कोल इंडिया हो गया, है ना, जो कि आज बहुत जानी मानी और पॉपुलर कंपनीज हैं। अब आपने देखा होगा आजकल स्टार्टअप्स का चलन है और आजकल तो बहुत सारे आईपीओज आते हैं अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने के लिए ना। जितने भी स्टार्टअप्स हैं ऑलमोस्ट सब कोशिश करते हैं कि हम जो है आईपीओ में अपने आप को लिस्ट, मतलब स्टॉक मार्केट में आपको लिस्ट करवाएं, ताकि हमें जो है वो एक वेल्थ क्रिएशन का मौका मिले, हमारे शेयर्स की भी डिमांड हो, हम लोगों से पैसा इकट्ठा कर पाएँ। तो उन सब चीज़ों के लिए आईपीओ लॉन्च जरूर करती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कितने ही आईपीओ जो हैं वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही, जिनकी वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है, गिर जाती है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, आईपीओ के बारे में। लेकिन आईपीओ जो है ना वो किसका पार्ट होता है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट का। यानी कि यहाँ पे एक कंपनी पहली बार लोगों से पैसा मंगाती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट की, तो आपने देखा होगा जब भी एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो हम उसके शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार आईपीओ लॉन्च हो गया तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, तो अब जो भी पर्सन चाहे तो अपने शेयर्स को बेच सकता है बाकी लोगों को, जिसके जरिए शेयर ट्रांसफर्स होते रहते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ट्रेड किए जाते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। यानी कि हम कहीं ना कहीं, जैसे सपोज करो, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या वो पर्सन जिसने रिलायंस का आईपीओ ना लिया हो तो क्या वो रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। हम आज जाके अपना डीमैट अकाउंट यूज करके और उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये होता है सेकेंडरी मार्केट में डील करना, कि एक बार जो कंपनी लिस्ट हो रखी है हम उसमें ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो सेकेंडरी मार्केट इज वेयर आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, यानी कि जहाँ पे आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी जो है क्या की जाती है, ट्रेड की जाती है। यानी कि वो कंपनीज, वो एसेट्स, वो इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी मार्केट में लाए जा चुके हैं, हम उसको ट्रेड कर सकते हैं और उसमें साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इक्विटी हो सकता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बीइंग परपेचुअल फंड्स एंड ट्रेडेड कंटिन्यूसली, वाइल डेट इंस्ट्रूमेंट विद डिफाइंड मैच्योरिटी, और जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम मैच्योरिटी पीरियड के अंदर आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। ये सब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, यानी कि बॉन्ड्स को, डेट इंस्ट्रूमेंट को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इनकी वैल्यूएशन लगातार चेंज होती रहती है। इसके बाद अंटिल मैच्योरिटी तक कर सकते हैं चीज। अनलाइक प्राइमरी इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट, जब हम बात करते हैं प्राइमरी इशू का, वो भी किसमें, प्राइमरी मार्केट में, विच लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन, तो उस टाइम पे तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है किसकी, कंपनी की। तो इसका मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन किसकी, कंपनी के लिए। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जब भी कोई भी कंपनी पहली बार अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो वो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर देती है लोगों को और पैसा उठा लेती है लोगों से। उसके बाद तो उसके शेयर क्या होते हैं, लगातार ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन इससे एक बेनिफिट भी होता है कंपनी को सेकेंडरी मार्केट में भी, वो क्या, कि उनकी जो वेल्थ है ना वो लॉन्ग टर्म में क्रिएट होती है। क्योंकि जैसे सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बार अपनी
कंपनी के लिए आईपीओ लॉन्च कर दिया, लोगों से पैसा ले लिया, लेकिन उस कंपनी के शेयर जो है ना वो लगातार क्या होंगे, डिमांड में रहेंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, लोगों की जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनकी पर्सनल वेल्थ तो बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ती है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंडरी मार्केट प्राइमरीली फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी, और सेकेंडरी मार्केट है वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्रिएट करती है मार्केट के अंदर। बात भैया ये कैसे, अरे मान लो मैंने किसी कंपनी का आईपीओ लिया हो, इसका मतलब मैंने उस कंपनी के इनिशियल शेयर्स लिए हैं जब उस कंपनी ने अपने आप को मार्केट में लॉन्च या फिर रजिस्टर करवाया था, तो मैंने उसके शेयर खरीद लिए। लेकिन अब मुझे उस पैसे को निकालना है, तो भाई उस शेयर को खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए, और वो कहाँ मिलेंगे मुझे, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो मेन फोकस होता है सेकेंडरी मार्केट है वो क्या होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, और जो भी एग्जिस्टिंग डेट है और जो एसेट है उनकी मार्केटिंग की जाती है, और एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उसकी मार्केटिंग भी इसके जरिए होती है। हम उसको खरीद और बेच सकते हैं एक बड़े लेवल पे, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदना चाहे कोई इंडिविजुअल रिटेलर बायर खरीदना चाहे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी उन कंपनीज के शेयर्स को इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद या बेच सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं, क्योंकि बेचते तो ट्रेडिंग का काम हो जाता है, खरीद सकते हैं, है ना, सिर्फ किस चीज़ के लिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी मार्केट किस तरीके से काम करती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन क्रिएट करती है, तो वो समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है इसकी वजह से। सेकेंडरी मार्केट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, सेकेंडरी मार्केट का भी, बाय रीडायरेक्टिंग फंड्स टू द मोस्ट एफिशिएंट चैनल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब फंड को चैनलाइज करने का काम करती है सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन कंपनीज को फंड की जरूरत है, फंड मिल जाता है किसके जरिए, सेकेंडरी मार्केट के जरिए, यानी कि री इन्वेस्टमेंट करके या डिसइन्वेस्टमेंट करके। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, हम सब जो है, अगर खासकर आप स्टॉक मार्केट में एसेट्स में डील करते हो या फिर उनके एसेट्स खरीदते हो, तो हम उसमें या तो री इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई बार डिसइन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने कोई कंपनी के शेयर खरीदे, मुझे लग रहा है कि अब उस कंपनी के शेयर इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकते हैं, फिलहाल तो नहीं बढ़ सकते हैं, तो मैं उस कंपनी के शेयर्स के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लूंगा, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर एसेट से, और फिर उसी पैसे को किसी दूसरी जगह री इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिसकी वैल्यूएशन अभी कम है या फिर जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कही। तो ये सब किसके जरिए होता है, यानी कि फंड मेरा क्या हो रहा है, फंड जो है लोगों का चैनलाइज होता है सेकेंडरी मार्केट की जगह, और जिसे क्या बोलते हैं कि एक तरह से हम इस चीज को यूज करके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इट ऑल्सो ऑफर्स इंस्टेंट वैल्यूएशन, ये कहीं ना कहीं इंस्टेंट वैल्यूएशन को भी ऑफर करता है ऑफ सिक्योरिटीज, किसकी, वो भी सिक्योरिटीज की, बोथ इक्विटी एंड डेट, जिसमें हमारे इक्विटी भी आती है और डेट भी आते हैं। ड्यू टू चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट, अब इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आया, सच एज कंपनी वाइड एंड इंडस्ट्री वाइड फैक्टर्स, मतलब कंपनी के अंदर कुछ फैक्टर्स में चेंज आए, फंडामेंटल में चेंज आए, इंडस्ट्री के कुछ फंडामेंटल में चेंज आए, दिस वैल्यूएशन एड्स टू मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं इन फाइनेंशियल सेकेंडरी मार्केट के जरिए, एंड रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल सकते हैं फॉर इकोनॉमिक एंटाइटीज एट द माइक्रो लेवल, यानी कि हम यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि भाई जितनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसके हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न कैसा है हमारा, कम है, ज़्यादा है, अच्छा है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन बनते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्योंकि देखो इकोनॉमिक ग्रोथ दो चीज़ से होती है, या तो कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी शुरू हो जाए, यानी कि जो एक कंट्री है उसमें अच्छे से अच्छे बिजनेसेस हों, बिजनेस की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो, वो बिजनेस लगातार ग्रो करता रहे, तो वो एक तरीका होता है। और कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट उस चीज़ में बिजनेस की हेल्प जरूर करती है नहीं करती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अपनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको पैसा मिल जाता है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, किसके जरिए, लोगों के जरिए। और दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सिंबल क्या होता है कि वहाँ के लोग भी ग्रो कर रहे हो, और लोग कब ग्रो करेंगे,
जब उनका लगाया हुआ पैसा ग्रो करेगा। यानी कि अगर मान लो कि कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और उनकी वेल्थ लगातार बढ़ रही है कंपनीज की वेल्थ के साथ साथ, तो होगा क्या, ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट का इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये सिर्फ कंपनीज की वेल्थ क्रिएशन में हेल्प नहीं करता, ये लोगों की वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करता है। आपने ऐसे बहुत से सुने होंगे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अंधा वेल्थ कमाया है अपनी जिंदगी में सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए, खासकर इन्वेस्टमेंट के जरिए, जैसे राकेश झुंझुनवाला सर हो गए, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो वॉरेन बफेट साहब हो गए, ठीक है। इन सब लोगों ने एक अंधा पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, कि भाई सेकेंडरी मार्केट के कौन कौन से फंक्शंस हैं। चलो फटाफट ये पढ़ के आते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या होता है सेकेंडरी मार्केट का, फैसिलिटेटिंग लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी बनी रहती है। भाई लिक्विडिटी बनाने में हेल्प करती है। मैंने बोला ना कि अगर मान लो मैंने कभी किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया हो और मुझे उस आईपीओ से नुकसान हो रहा हो या फिर मेरे को प्रॉफिट बुक करना हो, तो भाई उसके लिए उसे खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए। वो मुझे कहाँ मिलेंगे, सेकेंडरी मार्केट। मेरा मतलब ये है कि मैंने प्राइमरी मार्केट से क्या उठाया, आईपीओ उठाया, सेकेंडरी मार्केट में जाके वो शेयर्स बेच दिए, खत्म काम। तो वही चीज यहाँ पे थी कि लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम करती है सेकेंडरी मार्केट। इसके अलावा मार्केटेबिलिटी की बात की थी ना मैंने, कि जो भी स्टॉक्स हैं वो उसका हमें पता कहाँ पे लगता है, इसके जरिए, सेकेंडरी मार्केट के जरिए, कि हम अलग अलग स्टॉक्स में जो लिस्टेड है उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से मार्केट का काम करते हैं सेकेंडरी मार्केट। हम जो मर्जी एसेट, जो मर्जी कंपनी, जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम उसे परचेज और सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग के पर्पज से भी और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी। चाहे मुझे अगर टाटा सर की कंपनी में इंटरेस्ट है तो मैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, रिलायंस में इंटरेस्ट है वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, भारतीय एयरटेल के शेयर खरीदने हैं वहाँ जाके खरीद लूँगा, या फिर अदर कंपनीज जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो एक तरह से ये उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है सेकेंडरी मार्केट। वो मार्केट का काम करते हैं जिसके जरिए हम अलग अलग एसेट्स, अलग अलग इक्विटी को परचेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो वो पॉइंट यहाँ पे आया, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बनता है। दूसरा, प्राइस डिस्कवरी करने का काम भी करती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब जो मार्केट, क्योंकि देखो हम सब जानते हैं प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड और सप्लाई के जरिए। और डिमांड और सप्लाई तो मेरे भाई मार्केट में पता लगेगी ना कि मार्केट में शेयर की डिमांड कितनी है। आपने देखा होगा मार्केट में जितनी ज़्यादा किसी इक्विटी की, किसी शेयर की डिमांड होती है ना, उतना ज़्यादा उसके प्राइस ऊपर भागते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है, प्राइस डिस्कवरी करने में सेकेंडरी मार्केट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंगेज इन प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि मार्केट के पार्टिसिपेंट यानी कि बायर्स और सेलर्स, यही दोनों मिलकर तो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। प्रोसेस टू फाइंड एन इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने में हेल्प करते हैं, विच हेल्प्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, जिसके जरिए हम डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजंस को बनाते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज यूटिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट, और ये इंफॉर्मेशन बाद में गवर्नमेंट खुद यूटिलाइज करती है, एंड बिजनेसेस भी यूटिलाइज करते हैं फॉर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज, ताकि स्ट्रेटजी को बनाया जा सके रिगार्डिंग प्राइसिंग कमिटमेंट्स, प्राइसिंग कमिटमेंट के जरिए, और टाइमिंग ऑफ इश्यूज हो, एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंड की जा सकती है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें क्या मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे वेल्थ इफेक्ट की, कि भाई वेल्थ इफेक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट का। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कंपनीज के साथ साथ लोगों की वेल्थ भी बढ़ती है। कंपनी की वेल्थ भी बढ़ती है क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए पैसा लोगों से मिल जाता है, और लोगों का पैसा कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करेंगे लोगों का पैसा भी ग्रो करेगा। यानी कि ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन होती है सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट के जरिए। अब बात ये आती है कि भैया थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसे, है ना। तो सेकेंडरी मार्केट क्रिएट्स अ वेल्थ इफेक्ट, तो ये वेल्थ इफेक्ट भी क्रिएट करता है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग बुल रन्स, खासकर बुल रन्स में। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, मार्केट में दो तरह के रन्स होते हैं, बुल रन्स और बियर रन्स। काफी बार आपने सुना भी होगा स्टॉक मार्केट में बुल और बियर्स को। बुल रन्स का मतलब क्या होता है कि जब एक रैली आती है ना ऊपर की तरफ, यानी कि स्टॉक के प्राइसेस अंधे भाग रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं बुल रन। यानी कि बुल्स है ना हमेशा स्टॉक मार्केट को उठाने की कोशिश करते हैं, और बियर्स उसे नीचे आने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब भी मार्केट लगातार गिरती चली जाती है उसको हम बियर रन बोलते हैं, और जब भी मार्केट लगातार उठती चली जाती है, शेयर प्राइस लगातार भागते चले जाते हैं, निफ्टी ऊपर ही जाता जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बुल रन बोलते हैं। जैसे कोविड में नहीं हुआ था कि लगातार जैसे कोविड आया, कोविड से थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, तुरंत जो है ना मार्केट में बुल रन चालू हो गया, और एक अच्छी खासी रैली हमें वहाँ पे देखने को मिली थी बुल रन की तरफ। तो ड्यूरिंग बुल रन्स
इन द स्टॉक मार्केट्स। तो बुल रन में क्या होगा, जब स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे तो मेरे भाई कंपनी की वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगी क्या? आप बोलोगे भैया बिल्कुल बढ़ेगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। इंक्रीज्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि मार्केट का कैपिटलाइजेशन भी क्या होता है, बढ़ता है और कंट्रीब्यूट्स टू अ सेंस ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ बढ़ेगा अमंग इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंटाइटीज, गवर्नमेंट के एंटाइटीज की वेल्थ बढ़ती है, कॉर्पोरेशंस, म्यूचुअल फंड की वैल्यूज बढ़ती हैं, यानी कि वो लोग जो एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सब प्रॉफिट में रहते हैं। दिस परसीव्ड वेल्थ स्टिमुलेट्स कंजप्शन एंड फोस्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये सब कहीं ना कहीं लोगों की कंजप्शन में हेल्प करते हैं। क्यों? इनकम बढ़ेगी तभी तो कंजप्शन बढ़ाएंगे ना भाई, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। एंड फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी लगातार बढ़ेगी ओवर द लॉन्ग रन के अंदर। तो ये सब बेनिफिट मिलता है, ये होता है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का वेल्थ इफेक्ट। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन सेकेंडरी मार्केट। सेगमेंट कौन से होते हैं? पहला क्या आता है, सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, यानी कि ऐसी सेकेंडरी मार्केट जो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेस की हेल्प करती है पैसे इकट्ठे करने में लोगों से। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट्स या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एनएससी हो गई, बीएससी हो गई, यहाँ पे कंपनीज अपने आपको लिस्ट करवाती हैं और फिर उस लिस्टिंग के जरिए लोगों से पैसा लेती है और उसे अपने बिजनेस में एक्सपेंड करने में और ग्रोथ करने में लगाती है। तो वो तो हो गया पहला सेगमेंट। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए भी एक मार्केट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह को यूज करके, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अपने एसेट्स को ट्रेड करने के लिए इशू कर रही है मार्केट के अंदर। तो ये हमारे दो मेन सेगमेंट्स होते हैं इंडियन सेकेंडरी मार्केट के। और उम्मीद है आपको यहाँ तक का हर एक टॉपिक क्लियर हो गया है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत बचे ना, कोई भी सेशन हो, कमेंट बॉक्स खोले हुए हैं, आप कमेंट कर देना और मैं इस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा आने वाली वीडियो में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से 1 या 2 वीडियो और बन सकती है जहाँ पे मैं इस चैप्टर को कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था और मैं थोड़ा सा पढ़ाना भी डीप में चाह रहा था, क्योंकि एक तो देखो भले ही टॉपिक जनरल इलेक्टिव का है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लाइफ में अलग तरह की स्टडी स्किल से गुजरते हैं सिर्फ एक पर्पज के लिए, क्योंकि पैसा कमाना है। पर उस पैसे की समझ यानी कि फाइनेंस की समझ भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमें पैसा ही कमाना है तो उस पैसे को संभालना भी तो आना चाहिए, और वो हमें फाइनेंस ही सिखाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये टॉपिक या फिर ये सब्जेक्ट बिल्कुल हल्के में नहीं लोगे और बिल्कुल ध्यान से सीखोगे। भले ही कॉलेज में नंबर दिलाए ना दिलाए, लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सब्जेक्ट जैसे कि ये हो गया या फिर फाइनेंस फॉर एवरीवन हो गया, उसकी सीरीज में बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा फाइनेंस फॉर एवरीवन की। ठीक है, वो भी मिलेंगे, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, उसके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले बनाई थी, फिर छोड़ दिया मैंने उस सीरीज़ को, आगे कंप्लीट कर लेंगे। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा हूँ बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।